अभी तक मैंने आपको मोशन इन वन डायमेंशनल बताया था। अब हम आते हैं मोशन इन टू डायमेंशन के अंदर, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि अगर मैं ग्राउंड से कोई पार्टिकल फेंकूं विद द वेलोसिटी u एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, और ये कुछ ऐसा कर्व फॉलो करता है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका एक और एग्जांपल ये भी है, जैसे किसी हाइट से अगर मैं फेंकता हूँ किसी भी u वेलोसिटी पे, ये u की डायरेक्शन ये भी हो सकती है या ये भी हो सकती है, ठीक है। बट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो मोशन हो रहा है वो y डायरेक्शन में भी हो रहा है और x डायरेक्शन में भी हो रहा है। तो ये होता है मोशन इन टू डायमेंशन। सिमिलरली एक इंक्लाइन प्लेन पे भी अगर आप देखें, एक इंक्लाइन प्लेन है और आप यहाँ से u फेंकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली में अगर आप डिफाइन करना चाहें तो पार्टिकल का मोशन ऐसा जिसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ और है और फोर्स का डायरेक्शन कुछ और, यानी जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा यानी इनिशियल वेलोसिटी का होगा, और फोर्स का जो डायरेक्शन होगा जो इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रही होगी। एक और बात, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसके अंदर जो फोर्स लगती है वो हमेशा कांस्टेंट फोर्स लगती है पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लग रही है ग्रेविटी, यानी अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो नीचे की डायरेक्शन के अंदर m/g। तो ये चीज़ आप नोट करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक कांस्टेंट फोर्स लगती है, ठीक है, जो कि चेंज नहीं होती, और इस फोर्स का डायरेक्शन और जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी, इन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होता है। ये क्यों? क्योंकि अगर मेरी पार्टिकल का डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी हमारी ये होती और इसके ऊपर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही होती, तो एक तरह से ये तो सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन के अंदर जाती। टू डायमेंशनल देने के लिए बस ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में होनी चाहिए और फोर्स की डायरेक्शन कोई और होनी चाहिए। तो ये होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करते हैं। सबसे जनरल केस लेता हूं, जब ये ग्राउंड से हम फेंकते हैं, ठीक है, ये बाकी केसेस आप इसको देखकर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इस पार्टिकल को जहां से हम स्टार्ट करते हैं इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ और ओरिजिन के फ्रेम में सारी चीजें डिराइव करता हूँ। तो अगर मैं यहां से फेंकूं तो ये O पॉइंट से फेंककर ये B पॉइंट तक आता है। इस टाइम पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी विच वाज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये कुछ ऐसा मोशन फॉलो करता है और ये फाइनली B पर आकर रुक जाता है। ये जो OB लेंथ है, यानी टोटल जितना इसने x डिस्टेंस कवर करा होगा, इसको कहते हैं हम रेंज, और जो मैक्सिमम हाइट तक यानी y डायरेक्शन के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू लेता है इसको कहते हैं हम h यानी हाइट। और इसके अंदर अगर आप देखें जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है ये कुछ थीटा एंगल बना रही है। अगर मैं इसको y डायरेक्शन और x डायरेक्शन के अंदर रिजॉल्व करूं तो क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी u है, x डायरेक्शन के अंदर यानी इस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी क्या आएगी, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो कि होगा u इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ux इज इक्वल टू u कॉस थीटा, और uy क्या होगा, u इंटू ये वाला एंगल कितना 90 माइनस थीटा, तो u इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो uy की वैल्यू आ गई u साइन थीटा। और ax, क्योंकि फोर्स जो लग रही है हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है पार्टिकल के ऊपर, तो x डायरेक्शन के अंदर तो कोई फोर्स नहीं है, इस डायरेक्शन के अंदर कोई भी फोर्स नहीं है, तो ax इज इक्वल टू 0। और ay क्या है, क्योंकि मैंने ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है और x वाला ये वाला, तो जो g लग रही है, एक्सेलरेशन लग रही है, वो नीचे की डायरेक्शन में लग रही है, तो ay की वैल्यू होगी -g, ठीक है। एंड sx यानी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में वो कितना है r, जो कि इसकी रेंज है, और sy यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू b रीच करने में y डायरेक्शन में कितना है 0, क्योंकि इसी लेवल से स्टार्ट करता है और इसी लेवल पे पहुंच जाता है। अब अगर हमको इस पार्टिकल के लिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, यानी कि यहाँ तक पहुँचने में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, तो अब कैसे निकालेंगे, सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन ये वाली यूज करेंगे। इसके अंदर क्या है कि sy इज इक्वल्स टू y डायरेक्शन के अंदर, इसके अंदर आपको एक चीज पता है कि sy इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, uy की वैल्यू आपको पता है, ay की वैल्यू पता है आपको, t की वैल्यू आपको निकालनी है, आप आराम से निकाल सकते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसके अंदर ये तीनों चीजें आ रही होंगी, जो कि है sy, ओ शिट, होने छोड़। तो sy की वैल्यू इज sy इज इक्वल्स टू ut
प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एस वाई इज इक्वल्स टू 0 और यू वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा एंड ए वाई की वैल्यू है माइनस जी। तो इससे आप देखेंगे आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी। इसके अंदर टी की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से टी कॉमन लेंगे, ठीक है, इस फॉर्म को, तो यू वाई यू साइन थीटा माइनस हाफ जी इंटू टी, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं कि जब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में और राइट साइड पे 0 है तो इसका मतलब क्या है, या तो ये वाली टर्म 0 होनी चाहिए या फिर ये वाली टर्म 0 होनी चाहिए या फिर ये दोनों टर्म 0 होंगी, तब ये राइट साइड पे टर्म 0 आएगी। ये तो आप बेसिक मैथमेटिक्स से बता सकते हैं। अब इससे क्या पता चला, टाइम या तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, या फिर अगर ये वाली वैल्यू 0 है तो उसे टाइम t की वैल्यू क्या आएगी, 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे एस वाई इज इक्वल्स टू 0 की वैल्यू होनी चाहिए, यानी ये पॉइंट या तो यहां पर होना चाहिए या फिर यहां पर, तभी एस वाई की वैल्यू 0 है। जब ये पॉइंट ओ पॉइंट पर है तो टाइम टी की वैल्यू क्या है, 0, जो कि हमारा सोल्यूशन आया एक। दूसरा क्या था, जब ये बी पॉइंट पे तो टाइम टी की वैल्यू कितनी होगी, 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो ये आपने देखा कि जो आपके सोल्यूशन आए वो बिल्कुल वैलिड है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी आप सोल्यूशन ना छोड़ें, दोनों सोल्यूशन लिखें और आप यहाँ पे बता दें कि यही आपका आंसर है, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है, इतना, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई। अब अगर आपको रेंज कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन 0 है, एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन 0 है और ux की आपको वैल्यू पता है, तो अगर आप यही वाला फॉर्मूला लगाएं यानी sx इज इक्वल्स टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, तो ax वाली टर्म, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, ये बचेगी सिर्फ, जिसकी वैल्यू होगी sx इज इक्वल्स टू ux इंटू टी, जो कि इधर आया, और sx क्या है, रेंज के इक्वल है, यानी जितना डिस्टेंस OB के बीच में है। तो ये कितना आया, ux की वैल्यू है u cos थीटा एंड टाइम t की वैल्यू, टोटल टाइम आपने यहां से कैलकुलेट करा था, वो होगी 2u sin थीटा अपॉन जी, जो आपकी रेंज की वैल्यू आएगी वो आएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये कैसे आया, u स्क्वायर इसमें कॉमन, इधर आया 2 sin थीटा cos थीटा। ये आपको पता है 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू होती है sin 2 थीटा। तो यही चीज मैंने यहां पे लिख दी, इन दोनों को रिप्लेस करके डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। ये आपकी आ गई रेंज। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द टोटल हाइट h, तो ये फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में लग रही है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट कब रीच होगा। पार्टिकल अगर यूं जाता है, ठीक है, अगर मैं यहां से यूं फेंकता हूं तो पार्टिकल की हाईएस्ट पॉइंट कब रीच होगी, जब यहां पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी यानी ऊपर की वेलोसिटी vy 0 हो जाएगी, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, ये यहां पर विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस रेस्ट पर होगा, मतलब x डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी होगी बट y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, बट इस टाइम पे एक एक्सेलरेशन लग रही होगी ay इज इक्वल्स टू माइनस जी, उसकी वजह से अब vy की वैल्यू नीचे की डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हाइट कब अटेन करता है, जब vy की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। तो हम मैक्सिमम हाइट की वैल्यू निकालने के लिए यही चीज यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, हमको क्योंकि s निकालनी है यानी h निकालनी है, ठीक है। तो vy स्क्वायर क्या है 0, uy की वैल्यू क्या है आपको पता है, uy है u sin थीटा, तो इसका स्क्वायर, और ay की वैल्यू कितनी है माइनस जी, तो आपकी h की वैल्यू आ गई सीधा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब ये तीन बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, ये जो रेंज निकाली है, हाइट निकाली है और टाइम निकाली है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, जो आपने रेंज वगैरह के फॉर्मूले कैलकुलेट करे हैं, यानी रेंज यहां पे निकाली है, ये कितनी आई, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहां पर अगर आप देखें तो साइन 2 थीटा का क्या इंप्लीकेशन है, अगर मैं यहां पर थीटा की वैल्यू डाल दूं पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर क्या आएगी, साइन ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसका मतलब हुआ साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। और ये आपको पता होगा साइन ऑफ पाई माइनस समथिंग, इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन 2 थीटा, ठीक है। तो इससे आपको क्या इंपॉर्टेंट बात पता चली कि अगर आप
थीटा लें या फिर π/2 माइनस थीटा लें, ठीक है, मतलब ये लें तो रेंज की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि आप साइन थीटा के अंदर थीटा की वैल्यूज डालेंगे। अगर आप थीटा डालें तो भी sin 2 थीटा आता है, अगर π/2 माइनस थीटा डालते हैं तब भी sin 2 थीटा आता है। तो इससे क्या पता चला कि रेंज की सेम वैल्यू, यानी अगर मेरे को किसी सेम रेंज के लिए कैलकुलेट करना है तो जो थीटा की सेम रेंज के लिए दो वैल्यूज होंगी। यानी अगर यहां पर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लिखता, ठीक है, तो π/2 माइनस थीटा कितना होता, 60 डिग्री, ठीक है। तो आपने देखा कि किसी भी, अगर मैं इस एंगल पर रेंज कैलकुलेट करूं और 60 डिग्री पर रेंज कैलकुलेट करूं तो दोनों रेंज की वैल्यू सेम आएगी। यानी एक पार्टिकल अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रहा है तो एक ही रेंज की वैल्यू, यानी x डिस्टेंस जितना वो ट्रेवल कर रहा है, वो 2 थीटा पर सेम आ सकती है। अगर वो ये अगर थीटा 30 डिग्री है, ठीक है, और या फिर अगर ये कुछ ऐसा पार्ट ट्रेवल कर रहा है, यानी ये रेंज सेम है और ये 60 डिग्री है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि रेंज की वैल्यू 2 थीटा पर सेम आती है, ठीक है। और अब ये जो बेसिक्स फॉर्मूले हैं आपके, काफ़ी इनको याद करने का मैंने जो पर्सनली तरीका बनाया था वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका फॉर्मूला है टाइम का, रेंज का और हाइट का। आपने एक चीज़ सुनी होगी, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। ये तो आपने सुना होगा, टॉल, डार्क एंड हैंडसम, ठीक है। पहले लड़कों को ऐसे ही बोला जाता था, जो अच्छे लगते थे उनको टॉल, डार्क एंड हैंडसम बोला जाता था। तो डार्क की जगह आप डी की जगह इनके इनिशियल्स ले लीजिए, टॉल आर, डी की जगह आर और एच, ठीक है। तो इसका सिर्फ आपको, अगर आप ये याद रखें, यानी टाइम टी की वैल्यू 2u sin थीटा अपॉन जी याद रखें, तो आप बाकी फॉर्मूले भी इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। वो कैसे बताएंगे आपको? अगर ये वाला फॉर्मूला याद है, ठीक है, आर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेंज के लिए सिर्फ आप इस 2 को देखिए, ठीक है। आपको टाइम टी का फॉर्मूला बस याद करना है, ठीक है। तो आप टाइम टी इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन जी। अब रेंज के लिए क्या करिए, इसको यहां ले जाइए, मतलब जब ये यहां पे जाएगा तो u के ऊपर भी 2 आएगा, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा sin 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। अभी क्या था, अभी ये वाला जो 2 था ये u के साथ मिला हुआ था। अब रेंज वाले के अंदर क्या होगा, ये 2 साइन के साथ मिल जाएगा। साइन के साथ कहां पर मिला, यानी थीटा के साथ मिला, ठीक है, मतलब थीटा के साथ मिलेगा। हमारे इस इक्वेशन के अंदर 3 चीजें हैं, u, थीटा और g। टाइम t वाले में, यानी टॉल वाले में क्या है, जो u है हमारा 2 है, ये u के साथ लगा हुआ है, यानी 2u sin थीटा, जो कि ये है 2u sin थीटा अपॉन जी। अब रेंज वाले में क्या हो रहा है कि ये थीटा के साथ मिल रहा है और जाते वक्त ये यहाँ पे स्क्वायर कर रहा है, मतलब जब ये u के ऊपर से जा रहा है तो यहाँ पे एक स्क्वायर की वैल्यू छोड़ के जा रहा है। अब h के अंदर क्या होगा, जब ये यहाँ से भी जाएगा तो साइन के ऊपर भी स्क्वायर की वैल्यू छोड़ के जाएगा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यानी अब इसके साथ मिल गया। तो ये एक तरीका मैंने खुद डिवाइस करा था, तो अगर आपको काम आए तो आप ये याद रख सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूले ज़्यादा कोई टफ भी नहीं है, आप इनको भी याद रख सकते हैं अगर आपको ये याद है तो। बट ये मेरे लिए काफ़ी सिंपल हो जाता था, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज होता था कि टी क्या होगा, आर क्या होगा और एच क्या होगा। तो मेरे को ये बस आया था टॉल, डार्क एंड हैंडसम, और उससे आप 2 को आप वेरी कर सकते हैं आराम से और आपको ये चीज़ें याद रहेंगी।